नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग तो किया ही जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। हमारे जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। समय ही जिंदगी में जीने की सही राह दिखाता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समय की सही दिशा। दोस्तों, आमतौर पर दीवार घड़ी को घर में लोग अपनी सुविधा अनुसार जहां उन्हें अच्छा लगता है वहीं पर लटका देते हैं, जो हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं होता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। घर की दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज का अपना अलग ही राग होता है। वहीं उस घड़ी की चाल और टिक टिक हमें यह भी याद दिलाती है कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है, इसलिए उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आजकल के मोबाइल फ़ोन वाले दौर में दीवार घड़ियों की अहमियत कम हो गई है, पर इसके बावजूद लोगों की दीवारों में घड़ियां नज़र आ ही जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज़ निहारते हैं और समय देखते हैं। पर हमने कभी यह नहीं सोचा होगा कि घड़ी जो समय बदलने में और अच्छा समय लाने में हमारी मदद कर सकती है, लेकिन घर की सही दिशा में लगी हुई घड़ी हमारा भाग्य बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें अपने घर में किस दिशा में घड़ी लगानी चाहिए और घड़ी का सही आकार कौन सा होता है, और हमें अपने घर में कैलेंडर को किस दिशा में लगाना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं घड़ी व कैलेंडर को सही दिशा में लगाने के बारे में। तो सबसे पहली बात जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है घड़ी का आकार, यानी कि घड़ी का शेप। वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल आकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है। पर आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि मार्केट में कई प्रकार की अलग अलग शेपों में घड़ियां मिलती हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीर भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप दीप और पूजन की आवश्यकता होती है। और घड़ी तो लगभग कई महीनों तक धूल में ही पड़ी रहती है। हम प्रतिदिन घड़ी को साफ नहीं कर सकते हैं, जिससे भगवान का हमारे द्वारा अपमान होता है और ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। तो हो सके तो घड़ी का आकार गोल या अंडाकार ही आप लोग पसंद करें अपने घर में लगाने के लिए। गोल या अंडाकार की घड़ी का आकार होना हमारे पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। चौकोर घड़ी में चारों तरफ से नुकीले कोर होते हैं। वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बात जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। घड़ी के साथ साथ साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। घड़ी पर धूल जमा ना होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा और बेहतर होता रहे, उसके लिए हम अपने आप को संवारे रखते हैं, सजाए रखते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए नए आभूषण पहनते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा आपको रखना चाहिए, यानी कि घड़ी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहना चाहिए। इससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं होता है, आपकी किस्मत भी चमक जाती है। दोस्तों, कई घर के लोगों की ये आदत होती है कि पुरानी घड़ी को ही बनवाकर वो लोग चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो दूसरी जगह पुरानी को लगा देते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में पुरानी व टूटी फूटी घड़ी और बंद पड़ी घड़ी तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नेगेटिव एनर्जी और दरिद्रता का धीरे धीरे वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते हैं और उनके कई नए मौके भी चूक जाते हैं और वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के मुताबिक दक्षिण दिशा में घड़ी लगाना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में घड़ी लगाने से घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनका कोई काम समय पर नहीं होता है। वो अपना काम आज से कल पर टालते ही रहते हैं। वास्तु के अनुसार कमरे में दीवार घड़ी की सबसे अच्छी और सही दिशा पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा होती है। इस दिशा में घड़ी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि धन के देवता कुबेर उत्तर दिशा में शासन करते हैं
वहीं देवताओं के राजा इंद्र पूर्व दिशा में शासन करते हैं। ऐसे में इन दिशाओं में घड़ी लगाना हमेशा फलदायी होता है और साथ ही साथ ये बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर आपको कभी भी नहीं लगानी चाहिए। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गतियों और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ साथ कैलेंडर का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहां घड़ी समय का प्रतीक है, वहीं कैलेंडर उनसे जुड़ी तारीखों के बारे में हमें बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तर दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। अगर आप नया कैलेंडर लगा रहे हैं तो पुराने को वहां से निकालकर कहीं और रख दीजिए। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें प्रेरणा देते रहते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही आपको लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय सही होना चाहिए, घड़ी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। घड़ी का समय आगे पीछे आपको नहीं करना चाहिए, घड़ी का समय हमेशा सही रखना चाहिए। इससे आपको काल का चक्र और दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, खराब व बंद पड़ी घड़ी और पुराना कैलेंडर अगर आपके घर में उपस्थित है तो आप इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। अपने घर में सही कैलेंडर रखिए और चलती हुई घड़ी रखिए। बंद पड़ी रुकी हुई घड़ी बिल्कुल ना रखें। यदि आपकी घड़ी में सेल खत्म हो गया है तो आप उसमें तुरंत बैटरी लगा दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।